अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप तो जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको अपनी किसी फिल्म के बारे में कुछ ना कुछ बताती हूँ या किसी का इंटरव्यू दिखा दिया, कभी कभी अपनी कोई पर्सनल बातें कर ली आपके साथ। तो आज मैं एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूँगी जो कि इश्क नचावे गली गली के बाद मैंने वो फिल्म की, और वो फिल्म थी आसिफ खान साहब की शीशे का दिल लोहे के हाथ। फूल में खुशबू सीप में मोती रहता है जैसे मेरे दिल में। और बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। और मुझे याद है कि मैं फैसलाबाद में थी, तो मुझे जब घर वाले फ़ोन होते थे तो मुझे घर से फ़ोन आ रहे हैं, जी वो आसिफ खान साहब आए हुए हैं, तो वो पूछ रहे हैं आप कब आएंगी। तो मैं बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा मैं आसिफ खान साहब को तो नहीं इतना जानती थी। तो खैर ना, मैं जब वापस आई, मैंने अगले दिन मैं वापस आई तो आसिफ खान साहब मेरे घर पे आए, तो उन्होंने मुझे कहा जी आपने मेरी फ़िल्म करनी है शीशे का दिल लोहे के हाथ एज ए हीरोइन। तो मैंने कहा ठीक है। वो पहले ये होता था कि हम लोग पूछते थे कि आप फिल्म में क्या कास्ट है, मैं क्या रोल कर रही हूँ, मेरे कितने गाने हैं, मेरे साथ हीरो कौन है। ये हमेशा मतलब आज भी मेरा ख्याल है जब कोई फिल्म बनती है तो ये सारी डिमांड पूछी जाती है कि क्या क्या होता है। तो हाँ, सब ने कहा जी आप मेरे साथ हीरोइन है, मैं आपके साथ हीरो हूँ। तो बड़ी मेरी तारीफ़ें करने लग पड़े कि जी आपने इश्क नचावे गली गली में बहुत अच्छा काम किया। और आसिफ खान साहब बहुत हंसमुख, बहुत गप शप लगाने वाले। तो खैर ना, जब पैसों की बात आई तो मैंने उन्हें कहा जी मैं इतने पैसे लूँगी। तो कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत पैसे हैं, तो हम तो आपको इसलिए ले रहे हैं, आप तो भी नई नई आई हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमने सोचा हम आपको लें। तो मैंने कहा हाँ साहब पैसे तो फिर उतने ही लेंगे। तो फिर हमारे पैसे एक अमाउंट तय हो गई। फिर मैंने कहा हाँ साहब वो देखें ड्रेसेस वगैरह सारे आपके होंगे, ये वो सारा। पहले ऐसे ही होता था कि प्रोडक्शन की ड्रेस, जूते, हर चीज़ प्रोडक्शन अपने कैरेक्टर के हिसाब से हमें बनवा के देती थी। तो उन्होंने कहा डन डन हो गया जी। हमने पहला गाना शबाब स्टूडियो में किया उनके साथ, तो बड़ा खूबसूरत गाना था। और वो मतलब उसमें मैंने मुख्तलिफ ड्रेस पहनी, साड़ी, शलवार कमीज़ और मुख्तलिफ किस्म की। तो हाँ सब बहुत खुश हुए, कहते हैं आपकी स्क्रीन ब्यूटी तो बहुत अच्छी है। तो वो गाना हमने किया। शूट करने के बाद शूटिंग निकल आई आउटडोर उनके बाई गांव में, एबटाबाद में। हम लोग खान साहब, नगमा बेगम, मैं, मेरी अम्मी, हम उनकी गाड़ी में वहाँ पे गए। तो जब हम लोग उधर गए तो उन्होंने हमें अपनी हवेली, बहुत बड़ा उनका घर है आसिफ खान साहब का, उन्होंने हमें वहीं दिए रखा। बल्कि औरंगज़ेब भी था उसमें, और भी काफ़ी जो साथ स्पोर्टिंग एक्टर होते हैं वो थे। तो रास्ते में हम लोग गए तो हमने कहा हाँ साहब ज़रा रुकिएगा, हमने थोड़ी सी इधर से चीज़ें लेनी है मेकअप की। हाँ साहब कहते भाई आप उतर के चली जाएं। वो डर गए क्योंकि मुझसे शॉपिंग ना कर ले, क्योंकि वो ज़रा थोड़े से ना जिसको आप समझे कंजूस भी है। तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो अब वो ना मैं और नगमा बेगम गए, मेरी अम्मी भी गाड़ी में बैठी रही। हम लोगों ने अंदर से जाके कोई लिपस्टिक, मेकअप, आपको पता आर्टिस्टों को मेकअप का बहुत क्रेज़ होता है, चीज़ें लेके हम लोग आके बैठे। तो खान साहब की जान में जान आई कि मेरी जान छूटी। फिर गाड़ी चल पड़ी। फिर रास्ते में हम किसी जगह पे रुके खाना छाना खाने के लिए। फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर हम लोग लोकेशन पे पहुंचे जब तक रात हो गई थी। फिर हम जाके वहाँ पे हमें फिर उन्होंने अपना रात का खाना शाना खिलाया, चाय वगैरह। सारी रात हम लोग बैठे रहे, वो फिल्म देखते रहे इश्क नचावे गली गली। फिर उसके अलावा गप्पे शप्पे, एक्टर आपको पता है सारी रात जागते हैं। सुबह शूटिंग थी। अब सुबह शूटिंग पे हम लोग आउटडोर बाहर निकले, आउटडोर में वाइंड अप का सीन था और सारी आर्टिस्ट के साथ, और बड़ा एक मच लगा हुआ था आग का, उसमें हमें बांधा हुआ था, वाइंड अप का सीन चल रहा था, सारे एक्टर थे। और बड़ा वो एक वीक का हमारा शेड्यूल था उनके साथ। वो एक वीक में इतना इंजॉय किया हम लोगों ने, इतना अच्छा लगा कि हम लोग ना फिर वापस जब आए तो थोड़ी सी उदासी महसूस होना शुरू हो गई। तो जब हम लोग वापस आए तो उसके बाद खान साहब के साथ मुझे और भी फिल्में मिलनी शुरू हो गई। तो जब ये फिल्म लाहौर में आके एवन स्टूडियो में एक बहुत बड़ा सेट लगा इनका ना, उसमें कोरस था, उसमें मैं हीरोइन थी, ज़ाहिर है मेरे साथ लड़कियां, बड़े वो ड्रेस भी बड़ा, वो घघरा चोली ये वो। तो मास्टर को बुलाया गया। मास्टर साहब, मैंने कहा खान साहब बताएं क्या बनवाना है। तो कहते यार कुछ सादा सा बस वो बना लो जो भी बनाना है। मैंने कहा नहीं ये जो आपका डिमांड है उस हिसाब
आपसे ड्रेस अच्छा बनेगा, कितने का बनेगा? मैंने कहा जितने का बनेगा वो तो आपको देने पड़ेंगे। तो वो थोड़े से ना घबराते थे। खैर हमने ड्रेस बनवाया, वो शूटिंग शुरू हो गई, गाना शुरू हो गया, बड़ा मज़ा आया, वो गाना भी हो गया। उसके बाद फिल्म कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद मुझे एक दिन फिर खान साहब कहते हैं कि जी अब आपने एक दो गाने करने हैं पश्तो में। मैंने कहा जी पश्तो में गाने, मैंने तो आपकी उर्दू की फिल्म साइन की है, तो मेरी फिल्म खत्म हो गई है। कहते नहीं ये मैं डबल वर्जन की बना रहा हूँ, ये पेशावर में भी ना पश्तो में चलेगी। मैंने कहा नहीं तो उसके पैसे अलग होंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं क्या मतलब इसी में होंगे? मैंने कहा नहीं नहीं खान साहब ये तो दो फिल्में हो गई, ये तो नहीं आप एक फिल्म के पैसे दे के दो फिल्में करवा रहे हैं। कहने लगे नहीं चलें आप चले थोड़े बहुत कर लें। वो उन्होंने खैर मेरे साथ थोड़ा बहुत एक पैकेज कर लिया, मैंने वो पश्तो के गाने किए। जब वो मैं पठानी बनी, मेडियाँ शेडियाँ लगा के आगे से वो कटिंग वाले बाल और वो पश्तो के गाने चले, तो आप यकीन करें सारे जितने भी पश्तो फिल्मों वाले थे ना वो मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा मैं शायद को पठानी भी हूँ, लो जी मुझे पश्तो फिल्मों की ऑफरें आ गई। जब मेरे पास पंजाबी उर्दू इतनी फिल्में थी कि मैं एक एक दिन में 5-5 शूटिंगें करती थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। खैर ना वो फिल्म जब लगी तो मुझे याद है मैं पहले दिन उस फिल्म को ना मैं देखने गई, तो आप यकीन करें इतनी रिसेप्शन उस फिल्म को मिली कि सारे सर नज़र आ रहे थे। इतनी मैंने खलखत पहली दफ़ा देखी, बहुत रिसेप्शन खान साहब की फ़िल्म को मिली। तो उसका नाम शीशे का दिल लोहे के हाथ। उसके बाद क्या हुआ कि जी वो फ़िल्म तो लग गई माशाल्लाह, अच्छी भी गई, उनके पैसे भी पूरे हो गए। लेकिन उसके बाद ये है कि जिस फिल्म में आसिफ खान साहब होते थे तो उन लोग मुझे उनके साथ पैर में, या बदर मनीर साहब होते थे तो उनके साथ पैर में, लोगों ने मुझे पठानी समझ लिया। तो मैं फिर पश्तो में भी काम करना शुरू हो गई। लेकिन ये थी कि मैं जो कहती थी मुझे इतनी पेमेंट चाहिए, तो वो कहते थे ठीक है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, किसी ज़ुबान में भी बंदा काम करे, उर्दू पश्तो पंजाबी सराइकी, क्योंकि इंसान ने तो अपनी परफॉर्मेंस करनी है ना। तो बंदे को पता चलता है, मैं कोई पश्तो तो बोल नहीं रही थी, वो डब करते थे। तो बल्कि मैं उनको महंगी पड़ती थी क्योंकि मैं पश्तो में शूट करती थी, तो वो मेरी डबिंग भी किसी से करवाते थे, उसको भी पेमेंट करते थे। तो लेकिन वो मुझे लेते थे। तो खान साहब के साथ, आसिफ खान साहब के साथ मेरा बड़े हमारे फैमिली रिलेशन है, अरबाज के साथ, खुशबू के साथ, सारी उनकी फैमिली के साथ मेरा, अरबाज की अम्मी के साथ मेरा बहुत अच्छा प्यार था और उनके साथ आज तक बहुत अच्छा मिलना जुलना है। और बड़ा मैंने उनके साथ काम किया। मुझे एक याद आई एक और उनकी बड़ी खूबसूरत बात कि हम लोग एकदम बड़ी ना एक शूटिंग पे थे, जा रहे थे, गाने शूट था, तो ना बारिश शुरू हो गई, तो थोड़ी देर के लिए ना शूटिंग रोक दी गई। तो मैंने कहा हाँ साहब चलें टूटी फ्रूटी खा के आते हैं। कहते नहीं मैं टूटी फ्रूटी नहीं खाता। मैंने कहा मैं तो खाती हूँ ना, चलें आप, क्योंकि गाड़ी उनकी थी, वो मुझे ले गए। मैंने कहा, मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मेरी अम्मी जब जिंदा थी और मेरी अम्मी का मेरे साथ बहुत साथ है और उनकी बहुत दुआएं हैं मेरे साथ, और मेरी अम्मी साथ साथ होती थी। तो मैंने अम्मी को कहा मुझे क्या खाएंगी? कहते जो तुम खाओगी मैं वो खाऊंगी। मैंने कहा मैं टूटी फ्रूटी खाऊँ। वो हमने इतने इतने बड़े गिलास टूटी फ्रूटी के मंगवा लिए। मैंने कहा हाँ सब आपके लिए भी एक मंगवा लेते हैं। कहते नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। वो अब हमने ना खाए वो टूटी फ्रूटी, अब बिल तो उन्होंने ही देना था, तो अब वो इसलिए भी नहीं खा रहे थे कि उनको ज़्यादा बिल पड़ जाएगा। मैंने कहा खान साहब आप मेरे साथ शेयर कर लें, आदि आदि कर लें, मैं खाता ही नहीं हूँ। तो लेकिन आसिफ खान साहब बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा और मैंने बहुत फिल्में उनके साथ की और ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा सफ़र उनके साथ गुजरा। और आप देखें आसिफ खान के साथ हीरोइन के बाद मैंने उनके बेटे अरबाज खान के साथ भी उनकी हीरोइन भी बनी हूँ, और ये भी बड़ी एक मैं समझती हूँ गुड लक है मेरी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे वाक़यात आपको सुनाती हूँ ताकि आपका भी दिल लगा रहे, मेरा भी दिल लगा रहे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया, आपके दुर्दाना रहमान।